श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अप्रैल को पड़ने वाली कामदा एकादशी के कुछ विशेष उपायों के बारे में। पूजनीय गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथाओं के माध्यम से कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिनको एकादशी के दिन कर लेने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो 3 उपायों को लेकर आए हैं उनमें से 2 उपाय घर में धन वैभव संपदा को बढ़ाने वाले हैं। यदि घर में धन की कमी रहती है, वैभव की कमी रहती है, पैसा आता तो है लेकिन गलत जगह पर चला जाता है, जैसे कि यदि कोई गलत संगति में पड़ा हुआ है तो वहाँ चला जाता है, या फिर कोई बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटलों में या फिर किसी कोर्ट अदालत के केस में वो पैसा लग जाता है, तो उसके लिए एक उपाय है जो कि पूजनीय गुरु जी ने बताया है। इसके अलावा भी अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए एक उपाय है जो कि पूजनीय गुरु जी ने एकादशी के दिन करने को कहा है, तो आप वो उपाय भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहला उपाय, यदि घर में धन की कमी रहती है, पैसा आप कमाते बहुत हैं लेकिन फिर भी घर में रुकता नहीं है, घर में पैसे की कमी रहती है, आय के स्रोत ज़्यादा नहीं है इसलिए भी पैसा कम रहता है, या फिर आप उतनी बचत नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करके देखें। एकादशी के दिन आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले जाना है और अपने साथ लेकर जाना है थोड़ी सी शक्कर, चीनी जो होती है, शक्कर लेके जानी है थोड़ी सी, और उसके साथ लेना है 1 कलश जल। ये दोनों सामग्री लेकर आप किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले जाइए कामदा एकादशी के दिन। फिर वहाँ जाकर सबसे पहले वृक्ष को प्रणाम करके आप शक्कर को समर्पित कर दें जड़ में। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आप उस शक्कर समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको जो 1 कलश जल लेकर आए उस जल को महादेव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी धन वैभव की कमी रहती है, संपदा की कमी बनी रहती है, उसकी पूर्ति होने लगती है। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलने लगती है, आपके काम बनने लगते हैं और आपके आय के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं, जिससे आपको पैसे की तंगी महसूस नहीं होती है और आपके सभी काम बन जाते हैं। तो एकादशी के दिन आप ये एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दूसरे वाला उपाय, यदि आपकी कोई मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो पा रही, आप पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन फिर भी आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती, आप शिव जी को रोज़ जल समर्पित करते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई भी प्रार्थना या कोई भी उपाय आपका काम नहीं करता है, तो आपको ये एक काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। आप इस कामदा एकादशी से ये एक कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। इसके लिए आप जब भी शिव मंदिर जाएँ, शिवालय जाएँ, तो आपको नंदी जी को मनाना प्रारंभ कर देना चाहिए। नंदी जी से अपनी प्रार्थना कहना शुरू कर दीजिए। नंदी जी के कान में आपको सबसे पहले ओम बोलना चाहिए या फिर ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। सबसे पहले आपको ऐसा बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, उस मनोकामना को नंदी जी के कान में बोल देना चाहिए। ऐसा करने से नंदी जी आपकी बात शिव जी तक पहुँचा देते हैं, जिससे आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। और इसके साथ ही, अपनी मनोकामना बोलने के साथ ही, आपको 1 मूंग का दाना नंदी जी का जो उठा हुआ पैर होता है उस पर समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा आप इस कामदा एकादशी करना प्रारंभ कर दीजिए, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। नंदी जी आपकी बात शिव जी तक पहुंचाएंगे, जिससे शिव जी स्वयं आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अब तीसरा वाला जो उपाय है वह भी धन वैभव संपदा के लिए है। यदि आपका पैसा आता तो है लेकिन गलत जगह चला जाता है, किसी अदालत केस में चला जाता है, या फिर कोई गलत संगति में पड़ा हुआ है वहाँ पर आपका पैसा चला जाता है, या फिर कोई बीमार पड़ जाता है तो वहाँ पर आपका पैसा चला जाता है, मतलब पैसा आता तो है लेकिन घर में रुक नहीं पाता, वह कहीं ना कहीं चला जाता है। तो इसके लिए आपको एकादशी के दिन इस उपाय को करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको 1 कलश जल लीजिए, उस कलश जल में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल डाल लिया, और उसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेने हैं जो कि कहीं से भी कटे फटे ना हो, साबुत हों, और आपको ये बेलपत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं बल्कि और पहले ही आपको तोड़ कर रखने हैं। एकादशी के दिन कोई भी वृक्ष की डाली पत्ती नहीं तोड़ी जाती और बेलपत्र तो बिल्कुल भी नहीं तोड़े जाते, तो आप पहले से तोड़ कर रखें। तो 7 बेलपत्र आप उस कलश में डाल लें, गंगा जल भी डाल लिया आपने। फिर ये कलश ले जाकर अपने घर से आप
शिव मंदिर जाइए, उस शिव जी के सामने जो नंदी जी रहते हैं, नंदी जी के उठा हुआ जो पैर होता है, उस उठे हुए पैर पर आपको ये गंगा जल समर्पित कर देना है। उसके बेलपत्र आपको समर्पित नहीं करने हैं। जिस कलश में जो आप जो जल लेकर आए उस जल को आपको समर्पित करना है, आपको बेलपत्र समर्पित नहीं करने हैं। इसके बाद अब वो बेलपत्र कलश में रह जाएंगे, उन बेलपत्र को आपको महादेव को समर्पित करना है। एक एक करके आपको वो बेलपत्र शिव जी को समर्पित करने हैं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए लगातार आप इस बेलपत्रों को समर्पित कर दें। और बस फिर आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी समस्या होगी, वो नंदी जी स्वयं शिव जी तक पहुंचाएंगे। आपके घर में धन वैभव संपदा की जो कमी रहती है, जो भी पैसा दूसरे कार्यों में चला जाता है, गलत जगह पर चला जाता है, वह बंद होगा वहाँ जाना और आपके घर में धन वैभव संपदा की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो इस एकादशी पर आप ये विशेष 3 उपाय ज़रूर करके देखें। तीनों ही उपाय बेहद ही महत्वपूर्ण है। पूजनीय गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाओं को सुनकर समझकर आपको बताने का प्रयास किया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।